दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या है। ये एक थिंकिंग प्रोसेस को एक रियलिटी में दिखाने के लिए जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाने की जो हमारे पास आर्ट है या आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो उसका यूज़ करके हम लोगों को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू। तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन पे। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, एक आपके पास एक क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि विचारों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करती है। और यह आप इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइन की मूल बात है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको कलर्स, आपको आपकी जो डिज़ाइन है उसमें कलर अच्छे से होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे, उसका आपके अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका जो भी डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट अच्छे होने चाहिए, उसका लेआउट देखने जो आप बनाते हो दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसका लेआउट सही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ होने वाले आपके पास जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ करके हम ग्राफिक डिज़ाइन अच्छा से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जैसा हम आपके पास उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे टूल्स और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे आप एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कैनवा है, या कोई नॉर्मल वीडियो एडिटिंग है। क्योंकि कभी कभी हमें डिज़ाइंस को तैयार करने के साथ साथ उसमें वीडियो को भी हमें उसमें ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम नॉर्मल वीडियो एडिटिंग भी आपको चाहिए होगी जब आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम आज बात करेंगे हम अपने फ़ोटोशॉप की। फ़ोटोशॉप में फ्रेंड्स आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप की, जब भी हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो एक वेलकम स्क्रीन आती है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आपको न्यू फाइल्स चाहिए तो आप न्यू फाइल ले सकते हैं। आपने कोई पुरानी फाइल बना रखी है आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम स्टार्ट से सीख रहे हैं तो पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। जैसा आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे जैसे आपके पास ये अलग अलग टाइप के साइज़ आते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन में कोई डिज़ाइन तैयार करोगे तो वहाँ पे आपको साइज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले बना दिया बाद में आप उसको छोटा बड़ा करना चाहिए तो उसमें आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको उसका डिज़ाइन अच्छे से पता होना चाहिए, वो पिक्सल में है, इंचज़ में है, आपको किस में रखना है वो आपको डिसाइड करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे सेव में, यहाँ पे फ़ोटोज़ है, फ़ोटो के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं। प्रिंट के लिए है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के लिए हैं, वेब के लिए आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन बना, वेबसाइट के लिए आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में दिए हैं। आप चाहे तो खुद का भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पोस्टर्स तैयार करना है तो पोस्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे स्मॉल साइज़ का पोस्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे इंचेस में ले लेता हूँ और यहाँ पे 8.5 बाई 8 का मैं 11 का मैं क्या लेता हूँ, विड्थ में 8.5 रखता हूँ और हाइट क्या करता हूँ इसमें आपके पास 11 इंचेस कर लेता हूँ। यहाँ पे रेजुलेशंस आप देख रहे होंगे, रेजुलेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, पिक्सल पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल आपके पास आएंगे। यहाँ पे हम जब भी कोई स्क्रीन के लिए या आप कोई भी टीवी स्क्रीन है या आपके मोबाइल से उसके लिए स्क्रीन के लिए जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हो तो उसका हम मैक्सिमम टाइम 72 पिक्सल से रखते हैं। अभी इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स, रेजुलेशन, इंचेस, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कलर मोड आपके पास RGB है। आप यहाँ पे चाहिए तो ग्रे स्केल रख सकते हैं, CMYK के रख सकते हैं, लैब कलर रख सकते हैं। फिर फिलहाल के लिए मैं RGB ले रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास बिट बिट की ज़्यादा में ज़रूरत नहीं, आप 32 बिट रख सकते हैं। इस बिट पे क्या आते हैं ये हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिलहाल वाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पे और भी बैकग्राउंड कलर हैं, आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, या ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, कस्टम रख सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक वाइट बैकग्राउंड ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फ्रेंड्स एक आपके पास स्मॉल साइज़ का पोस्टर। अब आप जब भी बाहर जाते हैं आप किनारे किसी बिल्डिंग्स पे, वॉल्स पे आपने छोटे छोटे पोस्टर देखते हो तो उसके साइज़ के लिए आप अगर आप स्मॉल साइज़ के पोस्टर चाहते हो तो आप इस टाइप के साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसे ये दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है। इस साइड मुझे कुछ लेयर पे कुछ पैनल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये टूल बॉक्स है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कभी बाय डिफ़ॉल्ट आपसे ये गलती से डिलीट हो जाए या आपसे चेंजेस हो जाए, या आप यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से
क्लोज और द टैब करता हूँ ग्रुप टैब। अब यहाँ से ये मेरे से क्या हो गया, गलती से डिलीट हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, आप वो वापस ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपसे गलत हो गया तो आप विंडो पे जाएंगे, जैसे विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे वर्क स्पेस पे आएंगे, वर्क स्पेस पे जाने के बाद जैसे आप रिसेट फोटोग्राफी करेंगे तो ये आपके पास वो सारी चीज़ें रिसेट कर देगा जो आपके पास फोटोशॉप में पहले से हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ गया है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल के लिए चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इसको डबल लेआउट लाइन में ले आता हूँ। आप चाहे तो सिंगल लाइन पे भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको किस तरीके से, मुझे ये डबल लाइन में ही ज़्यादा पसंद आता है, मैं इसलिए डबल लाइन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपके पास जैसे इस साइड है, यहाँ पे लेयर पैनल है, तो इसमें फोटोशॉप में जब भी आप काम करते हैं तो इसमें आपको लेयर पैनल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप उसको उसको किस लेयर पे बना रहे हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिज़ाइन था, एक रेक्टेंगुलर एक एलिप्स ले लेता हूँ और इसमें मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कलर, इस जो ये गोला है इसको मूव करके यहाँ पे रखूँ, ऊपर साइड के रखना है तो मैं मूव टूल ले लूँगा। मूव टूल आप यहाँ पे वी भी यूज़ कर सकते हैं, वी जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके मूव टूल आ जाएगा। अब देखो जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मेरे पे कुछ एरर दे रहा है। यहाँ पे ये एरर क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे ये बना दिया, अब ये मूव नहीं हो रहा है, तो ये मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये क्यों क्या कर दिया, ये बैकग्राउंड लेयर पे बना दिया है। अब मुझे ये बनाना था न्यू लेयर पे। फ्रेंड मैं इसको कमांड जेड कर लेता हूँ एक बार, और मुझे नई न्यू लेयर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाकर के क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ नीचे एक प्लस का आइकन दिखेगा आपको, क्रिएट न्यू लेयर। आप चाहे तो शॉर्टकट भी इसके लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लेयर को आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, आपने कौन से लेयर पे काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे लेयर नाम दे देता हूँ, इसका मैं डिजाइन, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी जिस चीज़ के लिए आपने बना रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग देंगे और ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लाइंस ओपन हो जाती है। ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। जैसे मैं किसी और टूल पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही, तो आप इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी डिजाइन वाले लेयर पर मैं तैयार करता हूँ एक और एलिप्स। ये एलिप्स मैंने अब तैयार कर लिया है, मैं इसमें अब कलर फिल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर फिल करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर फिल होने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कर लेता हूँ। अब ये मैं कैसे हटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक टूल्स के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे तो उसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अभी ये इंट्रो वीडियो है तो इसमें मैं नॉर्मल आपको फोटोशॉप का इंट्रो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब मैंने क्योंकि ये मैंने क्या किया, अलग लेयर पे बनाया है, बैकग्राउंड लेयर पर नहीं है। तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेयर के लिए तैयार कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं एक न्यू लेयर और ले लेता हूँ, इसको लेयर 1 ही नाम से रखते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स और मैं ये बना लेता हूँ एक डिज़ाइन। अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे जा कर के दूसरा डिज़ाइन तैयार कर, तो ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, मूव हो जा रहा है। या मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको तो ये मूव हो जा रहा है, तो मुझे इसको प्रॉपर्टी बार में चेंज कर रहा है। यहाँ पे जैसा आप आएंगे तो इसको हम नॉर्मली यहाँ पे न्यू सिलेक्शन, तो न्यू सिलेक्शन में क्या हो, जैसे मैं दूसरा सिलेक्शन बनाऊंगा, ये एरिया क्या है मेरा। अब मैं जो भी काम करूँगा मैं इसी एरिया पे काम करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई डिजाइंस यहाँ पे करता हूँ। अब ये इसी एरिया पे कलर फिल करेगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको एक बार फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सॉरी इस लेयर को ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक नई लेयर फिर से ले लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं कोई डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक सिलेक्शन बनाया और इसी लेयर पे मुझे दूसरा सिलेक्शन भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा मोर सिलेक्शन पे, ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा राउंड भी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैंने इसी लेयर पे 3 राउंड बना दिए, ये इंटरसेक्ट हो गया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अलग लेयर बन गया। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे ये आपके पास क्या है फ्रेंड्स, सब ट्रैक क्या करता है, जैसे मैंने इतना लेयर बना दिया तो ये इतने लेयर को कट कर देगा जो एक्स्ट्रा है इसमें। फॉर एग्जांपल इतना मुझे नहीं चाहिए तो इस एरिया को अलग अलग क्रॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों में से जो आपके पास कॉमन एरिया उसी को लेगा। अब ये मेरे पास कॉमन एरिया था दोनों का तो यही आ गया। अब यहाँ पे फिर से मुझे एक ऐड सिलेक्शन चाहिए, मुझे और लेयर्स लेनी है, तो आप यहाँ पे इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कलर फिल कर दिया, ये डिज़ाइन इस तरीके से बन जाएगा। कमांड डी करके मैं इसको हटा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से कंट्रोल जेड करके कंट्रोल डी करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
तो आपको लेयर, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बना लिया है, मैं एक एलिप्स तैयार करता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इसको मूव करूँ फ्रेंड्स। मैं आसानी से इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक मूव कर लूँगा, इससे एक मूव मैं कहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यही काम अगर बैकग्राउंड लेयर पे करता तो बैकग्राउंड लेयर पे आपके पास मैं सॉरी एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ बैकग्राउंड पे और मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें ब्लैक कर लेता हूँ, कमांड डी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा अब मैं मूव टूल ले लूँगा बीच से, मूव टूल लेने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, मूव करना चाहूँगा तो नहीं मूव होगा, क्योंकि कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। अब ये लॉक्ड है, ये बैकग्राउंड लेयर में मैं काम कर रहा हूँ। तो जब भी आप काम करोगे एक न्यू लेयर लेकर करोगे, आप बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड पे अभी आपको वर्क नहीं करेंगे। अब अभी आप बेसिक सीख रहे हैं तो अब भाई आप लेयर का ध्यान अच्छे से रखें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।